ओके दोस्तों, तो ये मीटिंग में हम गीता जी का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। और हमने लास्ट मीटिंग हुई थी अप्रैल में, उसके बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त का पहला हफ्ता सब हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स लिए। अभी वापस गीता जी पर आ रहे हैं और उसमें हमने 17 श्लोक तक मेरे ख्याल से डिस्कस कर लिया है। और अभी 18वां श्लोक से शुरू करते हैं आगे। मगर जैसे झुनझुनवाला जी ने कहा है, ऐसे मैं एक ब्रीफ 5 मिनट में हमने अप्रैल में क्या डिस्कस किया था वो बोल देता हूँ, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारा समय चला गया। तो अप्रैल में जो खास महत्व की बातें कही है वही मैं बोलूंगा। आगे डिटेल में डिस्कस तो नहीं कर सकते हैं। शुरू करते हैं। उसके पहले किसी को कुछ भी कहना है तो कह दीजिए, और कोई भी रिमार्क करनी है। ओके, तो ये थर्ड चैप्टर है वो कर्मयोग पर है। हम्म, और गीता का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि आप गृहस्थ होते हुए भी सिर्फ कर्मयोग करके ब्रह्म प्राप्ति कर सकते हो। ब्रह्म प्राप्ति या ब्रह्म ज्ञान ये एक अल्टीमेट टारगेट होता है जो मुमुक्षु है उनके लिए। जो जिसको इसमें रुचि ही नहीं है वो बात अलग है। जो लोग पूरे संसार में डूबे हुए हैं उनकी बात अलग है। मगर जिसको एक बार आध्यात्मिकता का रस लगा तो उसके लिए गृहस्थाश्रम पर्याप्त है। उसे दीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये गीता में तो कहा है, और स्वामी राम सुखदास जी ने अपने कमेंट्री में एबंडेंटली क्लियर कहा है। वो बार बार कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने कर्म योग एकमात्र स्वतंत्र साधन की तरह से बताया है। वो ये नहीं कहते हैं कि आप ज्ञान योग और भक्ति योग मत करो, वो भी करो। वो तीनों योग के ऊपर अलग अलग चैप्टर है। मगर कर्मयोग की बात पूरे 18 चैप्टर में आती है, फिर से आती है। अभी यहाँ मैं खाली श्लोक नंबर 12वें से शुरू करता हूँ। हर एक श्लोक का एक एक मिनट बोल के उसमें जो उन्होंने मुख्य बात कही थी रामसुखदास जी ने, वो मैं कहता हूँ कि अगर आप कर्मयोग कर रहे हो या करने की इच्छा है तो कोई साधन सामग्री की चिंता मत करो। जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है या कोई सामर्थ्य नहीं है वो भी कर्मयोग शुरू कर सकता है। और कर्मयोग शुरू करने के बाद में जैसे कि ईश्वर परीक्षा लेते हैं, उसको तकलीफें भी आती है। पर जो इंसान तकलीफ से डरे बगैर, और ये काम जो मैंने लिया है वो मेरी शक्ति से बहुत ज्यादा बाहर है, ऐसा भी सोचे बगैर अपना कर्तव्य पालन करते रहेगा, उसे सभी सामग्री ईश्वर खुद प्रोवाइड करेंगे। वो कभी एक बार काम शुरू हो गया उसके बाद में वो धन के कारण या तो दूसरे कोई भी रिसोर्सेज के कारण उसका काम अटकेगा नहीं। ये जिम्मेदारी ईश्वर खुद लेते हैं। और आगे कहते हैं कि आप अपना कर्मयोग करके उसके बाद में जो रहा उससे अपना संसार चला। यहाँ उन्होंने यज्ञ शेष शब्द उपयोग किया, और यज्ञ शेष का एक मतलब, यज्ञ मतलब जो पुराना मतलब था कि हमने वो हवन किया, अग्नि जलाई, वो यज्ञ की बात कृष्ण भगवान पूरे गीता में करते ही नहीं है। वो तो कहते हैं कर्मयोग ही तुम्हारा यज्ञ है, ज्ञान योग ही तुम्हारा यज्ञ है, भक्ति योग तुम्हारा यज्ञ है। अभी ज्ञान योग और भक्ति योग में तो कोई खर्चा है नहीं, क्योंकि भक्ति करने के लिए तो भजन करने का आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने कुछ पूजा की, कुछ फल फूल लगाए, उससे सिवाय कोई बड़ा खर्च हो नहीं सकता। अगर कोई आदमी भक्ति में बहुत बड़ा खर्च करता है तो शायद गीता की दृष्टि से वो गलत है। तो खर्च तो आपको खाली कर्मयोग में होना है। ओके, कहते हैं मतलब वो गृहस्थों के लिए मेनली है, तो कि गृहस्थ जब कर्मयोग करके उसके लिए अपनी एनर्जी लगा के फिर बाद में जो बचा वो अपने संसार के लिए उपयोग करता है, तो वो पवित्र आदमी है। और जैसे कबीर जी ने कहा है कि दान, जैसे नदी में पानी लेने से नदी का पानी घटता नहीं है,
ऐसे आप अपना दान करोगे तो उससे आपकी वेल्थ कभी घटती नहीं है। 14 और 15वां श्लोक में कृष्ण भगवान कहते हैं, जहां जहां कर्मयोग होता है मैं वहां उपस्थित हूं। अलग अलग शब्द यूज होते हैं, मगर उसका सरल सीधा अर्थ यह है कि भगवान आपके कर्मयोग में उपस्थित है। जब भक्ति योग का चैप्टर आएगा उसमें भगवान कहते हैं कि जहां जहां मेरा भजन होता है वहां मैं हाजिर हूँ। तो ये बताने के लिए ही है कि आप जो भी करते हो उसमें ईश्वर आपके साथ में है। वो 15वां श्लोक तक सब पॉजिटिव बात है कि आप कर्मयोग करो और करने में ईश्वर का आपको पूरा साथ सहकार है। 16वां श्लोक में कहते हैं कि जो इंसान कर्मयोग नहीं करता है, मतलब कि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, संसार की सेवा नहीं करता है, उसकी जिंदगी बेकार है। मतलब यहाँ तो इतना महत्व बता दिया है कि आप कर्मयोग करो, वो तो है, कर्मयोग करने से आपको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। अगर कर्मयोग नहीं किया, खाली अपने कारण ही आपने अपना जीवन व्यतीत किया, तो वो जीवन आपका बेकार है। फिर 17वां श्लोक से हमने एक पूरी चीज का परिवर्तन आता है, तो जैसे जो सब्जेक्ट बदल जाता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि जिसने कर्मयोग कर लिया। हाँ, अभी एकदम जैसे कि अलग बात आती है, पूरी बात जैसे बदल जाती है। आगे कहते हैं कर्मयोग नहीं करा तो आपकी जिंदगी बेकार है। यहाँ कहते हैं जिसने कर्मयोग कर लिया वो आत्मतृप्त, आत्मरति वाला है, आत्मसंतुष्ट है, कृतकृत्य है। ये सभी शब्दों का मतलब, कृतकृत्य मतलब उसे जो भी करना था उसने कर लिया। जैसे गांधी जी ने पूरा जीवन लगाया भारत की स्वतंत्रता के लिए। ऑफ कोर्स उनके साथ में समानता, हरिजन, या तो ये जो कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, या क्या बोलते हैं, आबड़छेट वगैरह सब निकालने का उन्होंने प्रयत्न किया। सादगी, सफाई वगैरह सब बहुत सारे उन्होंने प्रयत्न किए। मगर 15 अगस्त 1947 को उनका काम पूरा हो गया। उसके बाद में वो कृतकृत्य थे। उसके बाद में उन्होंने जो भी किया, क्योंकि हिंदू मुसलमान के जो झगड़े चल रहे थे बंगाल में, वहां भी जाके घोर युद्ध चल रहा है, उसके जहां बीच में जाके उन्होंने उपवास किया। ये तो सरप्लस था, कर लिया आदमी ने। उसके बाद में जब तक जीवन है वो अपने कर्म करते रहेंगे। मगर कुछ लोग ऐसे भी है कि जिन्होंने कर्म कर लिया, वो समझो 25 साल की उम्र में कृतकृत्य हो गए, या तो 65 साल की उम्र में, कभी भी उन्होंने अपना कर्मयोग पूरा कर लिया, उसके बाद में वो इंसान की कोई कर्म करने की जिम्मेदारी नहीं है, उसका कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता है। अभी ये श्लोक में एक कमेंट है, और जो मैंने आप लोगों को, ये प्रेमानंद महाराज, वृंदावन के प्रेमानंद महाराज, उनकी लिंक फॉरवर्ड की थी। मुझे तो बहुत रस पड़ा है, और मैं प्रयत्न करता हूँ उनके दर्शन के लिए वृंदावन भी जाऊंगा। और पर्सनली मिलने से जो तृप्ति होती है वो एक अलग तृप्ति है, और वीडियो देखने में मिलने से बहुत अलग है। उन्होंने एक वीडियो में जो कमेंट की थी, वही कमेंट राम सुखदास जी ने ये चैप्टर श्लोक 17 में की है। उसके ऊपर मैं थोड़ा इलाबरेट करता हूँ। इंसान संसार में सुख ढूंढता है, ठीक, और संसार की चीज हमें मिली तो उससे हम सुख मिल गया, अपनी कामना पूर्ति हो गई, ऐसा अनुभव करते हैं। जैसे समझो कि मुझे गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं गुलाब जामुन खाया और मुझे वो तृप्ति लगी, वो कामना पूर्ति हो गई। मेरी कामना थी गुलाब जामुन खाने की, मैंने खा लिया। जैसे कि मैंने आगे भी पहले कहा है, गुलाब जामुन का तो मैं एक इलस्ट्रेशन लेता हूँ। दूसरे आदमी को कुछ और पसंद होगा, किसको हिमालय चढ़ने की इच्छा है, किसी को घुड़सवारी करने की इच्छा है। जो भी इच्छा है, संसार की चीज वस्तुएं या तो संसार के दूसरे व्यक्तियों को मिलने से उसे जो सुख उत्पन्न होता है, ये सभी सुखों को
प्रेमानंद महाराज, रामसुख दास जी सभी कहते हैं कि ये आपका पराधीन सुख है। पराधीन मतलब पर के अधीन। आप खुद आत्मा हो, ये आपका एक व्यक्तित्व है। उसके सिवाय का जो भी संसार में है वो पर है, और पर से मिलता सुख पराधीन है। और पराधीन सुख हमेशा के लिए नहीं रहता है। वो उसको क्षणिक बोलते हैं। क्षणिक मतलब ऐसा नहीं कि एक क्षण में खत्म होगा, मतलब वो कभी भी खत्म तो होगा ही। अगर मुझे कुछ अच्छा खुराक खाने की इच्छा हुई या तो जूस पीने की इच्छा हुई, वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद में वो सुख खत्म हो गया, बात पूरी हो गई। स्वाधीन सुख हमेशा के लिए है। तो स्वाधीन सुख क्या क्या मतलब, तो तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, मतलब ऑफकोर्स सभी उपनिषद कहते हैं कि आप खुद आत्मा हो। और आत्मा क्या है, तो आत्मा के जो 3 एस्पेक्ट्स है, सत, चित्त, आनंद। सत मतलब होना, आत्मा का अस्तित्व हमेशा है। फिर चित्त मतलब फुल नॉलेज, केवल ज्ञान। वो ज्ञान उसका एस्पेक्ट है, उसका वही ज्ञान है, आत्मा ही ज्ञान है। और थर्ड चीज है आनंद। और मैंने एक बार जैसे बताया था कि आनंद संहिता वो फक्त तैत्तिरीय उपनिषद में उपलब्ध है। आप खुद आनंद हो। तो जो आदमी, जो इंसान आत्मतृप्त है, आत्मरति है, उसका मतलब कि वो अपने आत्मा से ही सुख पाता है, तो वो स्वाधीन है और उसका आनंद हमेशा के लिए कायम है। हर एक पराधीन आनंद हमेशा अल्प समय के लिए है, और वो एक ना एक कम समय पे चला ही जाएगा। यहाँ तक हमने 17वां श्लोक की बात की। अभी 18वां श्लोक पर आ रहा हूं। तो ये भगवान, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए लास्ट वाली आपने। हाँ जी हाँ, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है सर, इंटरलाइन करने वाली। बहुत। और सभी साधु लोग ये कहते हैं कि संसार नाटक है, संसार क्षणिक है, पर संसार परिवर्तनशील है, अलग अलग शब्द यूज करते हैं। मगर जो प्रेमानंद महाराज ने जो कहा मुझे, उससे मुझे जो लाइट हुई, क्योंकि राम सुखदास जी की कमेंट्री तो मेरे पास थी ही, मगर वो प्रेमानंद महाराज के कहने का और ये कमेंट्री पढ़ने से एक जरा और स्पष्टता मिलती है। और वो ऐसा नहीं है कि जैसे हमने आगे भी बात की थी, भगवान नहीं कह रहे कि तुम तुम्हारा संसार छोड़ के चले जाओ। भगवान कहते हैं कि संसार में रह के संसार का कर्तव्य वो भी आप कर्मयोग की तरह से करो। तो संसार में रहने का गृहस्था धर्म भी आपका कर्मयोग बन जाता है, और वो कर्मयोग से आपको ब्रह्म ज्ञान मिल सकता है। अभी इतनी बड़ी चीज कहने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि बाकी सब साधु कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम जब तक दीक्षा नहीं लोगे आपका मोक्ष होना ही संभवित नहीं है। वो सब साधुओं को एक पर बाजू रख देते हैं, और भगवान कहते हैं आपको जो पसंद आवे। इसके लिए उन्होंने 2-3 शब्द यूज किए राम सुखदास जी। आपकी पसंदगी, आपकी कैपेबिलिटी, मतलब आप हर एक आदमी का ज्ञान योग करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो भक्ति योग सबके लिए है। आप कुछ भी करते हो, आपके पास गरीब हो, धनी हो, आपका शरीर मजबूत है, निर्बल है, कुछ भी है, आप भक्ति तो हमेशा कर ही सकते हो। और कर्मयोग करने की जिसकी इच्छा है, जिसका शुरुआत करने की शक्ति है, वो सबके लिए कर्मयोग है। फिर भगवान कहते तीनों साथ में करो, बहुत अच्छी बात है। So, Rashim bhai, हाँ if जी, I may add here, प्लीज। our Guruji says that, as you rightly said, कर्म से ही हमारा जो ऋणानुबंध होते हैं. So why we are here? We are here to complete our ऋणानुबंध. अभी आप हंसते हंसते करो, रोते रोते करो, लड़ते झगड़ते करो, करना तो है ही है. बट इफ वी डू इट इन ए मैनर कि भाई क्या ये जैसे आपने बताया कि ये करना ही है हमें, और संसार में रहते रहते अगर हम सबका जो ऋणानुबंध है वो हम खत्म करते जाए, तो हम इसी संसार में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं जैसे आपने बताया. बराबर। तो ये चीज सब पूरा खेल मैं तो देखता हूँ ऋणानुबंध का है. कहाँ कोई क्लाइंट आके ऐसे ही फीस देके जाता है थोड़ी देर में, कहाँ कोई क्लाइंट के पास में काम करने के बाद में भी पैसा नहीं मिलता है, तो समझो अपना ऋणानुबंध खत्म हो गया.
बराबर। नहीं तो क्या है कि लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे मेरा पैसा नहीं दिया, अगले जन्म तक छोड़ूंगा नहीं। तो पैसे के लिए जन्म क्यों बिगाड़ना है अपने को? एक जन्म क्यों बिगाड़ना है? गया पैसा तो गया, ठीक है। बराबर। लाइफ इज अ जीरो सम गेम। जैसे पहले हम लोग व्यापार का खेलते, बिजनेस का जो खेल खेलते थे हम्म। ना, वो पैसा हमको फेक मनी मिलता था। वी यूज टू बाय वार्डन रोड, वालकेश्वर, पेडर रोड। फिर वो कोई आता है के खेलते खेलते मेरे घर पे आएगा, मैं पैसा लूंगा, रेंट वसूल करूंगा और धनी हो जाऊंगा। और जब खेल खत्म हो गया तो क्या, सब कुछ वही बॉक्स में रख के चले गए। तो दैट इज हाउ एग्जैक्टली आई बिलीव, आई। तो ऋणानुबंध का ही पूरा, जैसे आपने बताया, थियरी ऑफ कर्म, जो 19th श्लोक, जो हम्म। नेक्स्ट श्लोक है, अभी मैंने उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया था। सो अच्छा, दैट, बहुत अच्छा। मैं आपको फिर आप जस्ट बोलेंगे तो हाँ। आई विल जस्ट गिव हम्म। सम इनपुट ऑन माय या अंडरस्टैंडिंग। 18वां श्लोक पूरा कर लेते हैं, फिर 19 पे या जाते या हैं। तो ये 18वां श्लोक में भगवान फिर से कंफर्म करते हैं कि जो आदमी ने अपना कर्मयोग कर लिया है, उसके लिए अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम्म। जो सामान्य आदमी है, सामान्य इंसान है, वो कर्म करते हैं अपने खुद के आशय के लिए, अपनी कुछ कामना है, वो कामना पूर्ति के लिए करते हैं। जो कि महापुरुष है, जैसे गांधी जी, वो जो भी उन्होंने इतना बड़ा कर्मयोग किया, कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। रविशंकर महाराज थे, वो पूरी जिंदगी उन्होंने लोगों की सेवा की। और किसकी सेवा की? चोर उच्चकों के जहां जाके वो सेवा करते थे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फक्त सेवा के लिए, इसके लिए अपने गीता में शब्द यूज करते हैं, लोक संग्रह के लिए। लोक संग्रह मतलब लोगों की सेवा के लिए अरे अपना कोई भी स्वार्थ नहीं होते हुए उन्होंने काम किया। अभी यहाँ भगवान बताते हैं कि आप अगर निष्काम कर्म योग किया, तो संसार की कामना आपकी नष्ट हो जाती है। और जैसे ही कामना नष्ट हो गई तो ब्रह्मा आपके हाथ में ही है। जो लोग अपनी कामना पूर्ति के लिए पूरा संसार, पूरा जीवन बिताते हैं, वो तो उनका जीवन व्यर्थ गया। अभी मैं आगे जाके एक और बात करता हूँ। कितनी जगह पे आप लोगों ने भी देखा होगा कि कामना पूर्ति हनुमान का मंदिर, कामना पूर्ति गणपति का मंदिर, जैसे कि वहां जाओ, मंदिर में आप जाके पूजा करो और आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। यहाँ भगवान कहते आपकी कामना को नष्ट करने का है, कामना पूर्ति के कहाँ बात कर रहे हो? तो ये सब लोग जो धतिंग कर रहे हैं, वो धतिंग गीता जी से विरुद्ध है। मैं इतना तो कहूंगा कि ये गीता जी से विरुद्ध है। यहाँ अपना कर्मयोग करना है, संसार को पर समझ के, वो पर की तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं करके, और सिर्फ कर्मयोग करते जाओ। और कर्मयोग करने से चित्त शुद्धि हो जाएगी। चित्त शुद्धि का मतलब क्या है? कि जैसे सूरज तप रहा है और बादलों के पीछे छुप गया है, तो सूरज तो है ही, ब्रह्म तो है ही, हमेशा है। ऐसी नहीं बात कि एक क्षण के लिए भी ब्रह्म नहीं है। मगर मेरा ध्यान संसार की तरफ गया तो मुझे ब्रह्म नहीं दिखता है, संसार दिखता है। और जैसे पवन आने से बादल चले गए तो सूरज दिखता है। सूरज देखने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, न सूरज को कुछ करना पड़ता है, न मुझे कुछ करना पड़ता है। ऐसे जब चित्त शुद्धि हो गई, चित्त शुद्धि कैसे हुई? वो भजन करने से, ज्ञान करने से, या तो कर्मयोग करने से हुई। तो गृहस्थ की चित्त शुद्धि होती है कर्मयोग करने से। चित्त शुद्धि हो गई, ब्रह्म ज्ञान अपने हाथ में है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने शास्त्रों में कहते हैं 3 तरह की कामना रहती है: पुत्रेषणा, लोकेषणा एंड वित्तेषणा। पुत्रेषणा मतलब पुत्र या पुत्री, अपने संतान होना चाहिए, संतान सुखी होना चाहिए। और अभी अभी जो सब पॉलिटिक्स में ड्रामा चल रहे हैं, आप लोग देखते होंगे, कि बड़े बड़े दिग्गज नेता है,
हाँ, अभी उसकी सक्सेसर कौन होगा? हाँ, तो सक्सेसर के लिए वो हमेशा अपना बेटा या अपनी बेटी ढूंढते हैं। हाँ, उससे ज्यादा कैपेबिलिटी वाले दूसरे उसी की पार्टी में है, उसको छोड़ के अपनी पुत्री या अपने पुत्र को लीडर बनाते हैं, फिर पूरी संस्था भंग हो जाती है और वो पीछे पड़ जाते हैं। लोग, ये पुत्रेषणा है, पुत्र की इच्छा और पुत्र के प्रति ही अपना सब कुछ ध्यान, पुत्रेषणा रही। लोकेषणा मतलब जिसे पब्लिसिटी का बहुत इंटरेस्ट है। मैं ये काम किया, 11 रुपया डोनेशन दिया और फोटोग्राफ ले लिया, फिर फोटोग्राफ फेसबुक पर रख दिया। ये लोकेशना है। अपनी प्रसिद्धि के लिए जो भी कुछ कर रहे हो उससे कोई फायदा नहीं है। और थर्ड है वित्तेषणा। वित्त मतलब धन, और धन प्राप्ति के लिए लोग जो करते हैं, तो धन भी पर है, मतलब संसार का भाग है, उससे सुख मिले ऐसे मानना गलत है, क्योंकि कायमी सुख तो आत्मतृप्ति से ही मिलेगा। अभी जब भी बहुत साल पहले मैं गीता पढ़ रहा था, तो उसमें कहा था कि तुम, भगवान अर्जुन को कह रहे थे, तुम पूरा अपना तन मन धन लगा के अपना कर्म करो। आपका जो अंग्रेजी में बोलते हैं पेशोनेट, पेशोनेट, और फिर निष्काम की बात करते हैं। तो मेरा दिमाग चकरा जाता था कि निष्काम करना है मतलब मुझे इसके ऊपर कोई अपेक्षा नहीं रखनी है, अपेक्षा नहीं रखनी है, और फिर पूरा तन मन धन जोर से लगा के करने का, ये कैसे होएगा? कॉन्ट्राडिक्टरी लगता था। मगर जैसे अभी इतने साल बीत गए, बहुत बार फिर से पढ़ा, और जो भी कर्मयोग मैंने किया उससे ये बहुत स्पष्ट होता है कि आपको पूरी शक्ति लगा देनी है, पूरा मन उसी में लगा देना है, और फिर अपने खुद के लिए कोई इच्छा नहीं रखनी है, वो ही सही कर्मयोग है। हाँ अतुल भाई, प्लीज। हाँ प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। यस हाँ सर। क्या? सर एक ये श्लोक में आपने निस्वार्थ कर्म की बात की। हाँ तो जी। जैसे अगर हम किसी को हेल्प कर रहे हैं बिना अपने स्वार्थ के, कि बिना अपने पब्लिसिटी की हम्म। स्वार्थ के, या अपनी कोई कामना पूर्ति हो जाए, उससे कोई फायदा हो जाए उस स्वार्थ के, हम्म। शायद अभी मेरी अंडरस्टैंडिंग, इसलिए भी शायद मैं ऐसा सोच सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं शेयर करना चाहूंगा कि उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी अपना स्वार्थ तो ऐसा होता ही है कि जैसे आपको अंदर से वो दिल से पसंद आती है चीज, इसीलिए आप वो करते हैं वैसा। मतलब मैं मेरे बारे में ऐसा सोचता हूँ कभी कभी कि जैसे मुझे मूवी देखने से ज्यादा ये काम पसंद है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, या मुझे अंदर से मतलब आत्मा को मेरे शांति मिलती है, या मेरा मन शांत होता है, या मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं काम करता हूँ। ये तो क्या पता ये भी निस्वार्थ है कि नहीं है वैसा। ये शंका के लिए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता होगा शायद, अतुल को प्राणी और वृक्ष वगैरह से बहुत ज्यादा प्यार है, तो ट्री प्लांटेशन का काम बहुत करते हैं, और अपनी गली में किसी कुत्ते को भी कुछ लग गया, उसको लेके आते, उसकी बीमारी दूर हो जावे तब तक का पूरा प्रयत्न करते हैं। अभी समझो उनकी गली में एक कुत्ता है, उसको एक्सीडेंट हो गया है, उसको पीड़ा हो रही है। हाँ, तो अतुल जब वो कुत्ते की सेवा करते हैं, कुत्ते से ज्यादा अच्छा शब्द है श्वान, श्वान की सेवा करते हैं, तो अतुल को आनंद मिलता है। ये ही आनंद आत्मरति है, वो आत्मा का आनंद है। वो कुत्ते की, श्वान की सेवा करने से उनको 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है, और वो कभी भी पब्लिसिटी नहीं किया, उन्होंने कभी फोटोग्राफ नहीं छपाया कि देखो मैं ये श्वान की सेवा कर रहा हूँ, उसके कीड़े निकाल रहा हूँ। अतुल और उनका बेटा आबिर खुद बैठ के, समझो एक श्वान के ऊपर 100-500, वो क्या बोलते हैं, बगाई बोलते हैं, गुजराती में बगाई बोलते हैं। हाँ, वो मैगेट लगी मैगेट। हुई। हाँ हाँ, बराबर, करेक्ट। वो एक एक हाथ से खींच खींच के निकाल के
वो श्वान को अपनी पीड़ा से मुक्त किया, फिर उसकी दवा दारू की, फिर उसको वापस रास्ते में छूटा छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि मुझे बांध के मेरे यहाँ पालतू कुत्ता बना के रखने का, नहीं, वो सेवा की। और सेवा में जब आनंद मिलता है वो आत्मरति है, वो आपकी आत्मा की आनंद है, उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं। जो भी लोग बड़ी बड़ी सेवा, गांधी जी को भारत को स्वतंत्र करना था, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने इतना सब सेक्रीफाइस किया, उसको स्वार्थ नहीं बोल सकते। उसको अगर स्वार्थ बोले तो वो गलत बात हो गई। बिल्कुल नहीं, वो स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ तो मैं मेरे लिए संसार की कुछ चीज वस्तु पाऊं, या संसार का चीज वस्तु या प्रसिद्धि, मान प्रतिष्ठा, कुछ भी पाने की अगर मेरी इच्छा है, वो स्वार्थ है। जब मुझे मान की भी इच्छा नहीं है, पैसे की भी इच्छा नहीं, और कोई चीज की इच्छा नहीं है, मैं तो केवल जिसकी सेवा करता हूं उसका आनंद मेरी इच्छा है, तो वो निस्वार्थ निष्काम सेवा है, उसमें कोई कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सर तभी तभी इसके लिए कहा है कि जो इस तरीके से जैसे अतुल भाई जो सेवा करते हैं ना सर, और अतुल हाँ भाई के मन में ये सवाल पैदा हुआ, हाँ जब वो चाहे इंसान है, चाहे कोई पशु है, या कोई जानवर है, या कोई बर्ड्स है, उनकी हाँ सेवा करते हैं तो वो अंदर से हृदय से थैंक्स फील करते हैं। मतलब कि yes, मेरे को इस आनंद मिला, मतलब वो ये भूल जाते हैं कि मैंने क्या किया। वो ये रखते हैं बराबर, कि यार मेरे को देखो कितना सुकून मिला, कितनी खुशी मिली, सो आई एम हाँ रियली थैंकफुल। मतलब वो चाहते नहीं उनकी पीड़ा, बट उनकी पीड़ा दूर करके उसको तो आराम राहत मिली मिली, लेकिन अतुल भाई की आत्मा को भी निजानंद बहुत बहुत मिला, तो उसके लिए वो अंदर से ग्रेटफुलनेस की फीलिंग आती है, थैंक्स की फीलिंग आती है। तो एकदम उसमें बराबर, वो निष्काम ही है सर। वो निष्काम ही है, बराबर, एकदम बराबर। ये अतुल, ओके। यस सर। सर वो मतलब मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं, मुझे मूवी पसंद नहीं है इसलिए, मतलब और इसमें ज्यादा मजा आता है मूवी से, फिर इसलिए शादी मैं ये क्यों की भैया? आपने शादी क्यों की? अल्पा को तो मूवी पसंद है। दोनों करो, संसार में भी रहो, अपनी पत्नी का, पुत्र का सब आनंद भी करो, और खुद का आनंद जो मिलता है वो भी करो, सब साथ में करो, तभी वो गृहस्था धर्म आपने निभाया निभाया है। हाँ मानव, प्लीज। अ, सर मैं ये जो अतुल भाई का जो ऑब्जर्वेशन था कि इसको स्वार्थ कहा जाए कि नहीं, हाँ इसमें एक मतलब वेदांत की दृष्टि से ये कहा जाता है कि हमारी मतलब हम में और हमारा जो फाइनल लक्ष्य है उसके बीच में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमने अपनी जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, हम्म, जिसका स्वार्थ है, वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन हमने अपने एग्जिस्टिंग बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स को मान के रखा है। तो ये साढ़े बराबर, 3 हाथ का शरीर, उसके कुछ थॉट्स, उसका एक छोटा सा दायरा, उसी पे हम हमारी सारी उसको हम मैं मानते हैं, और स्वार्थ भी उसका है। अब और अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम उसको तोड़ के हम पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में हम वो हमको अपना लगे, वो हमारा गोल है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम जैसे जैसे लोगों की सेवा भाव में उतरते हैं, और आप जैसे जैसे उस अवस्था में पहुंचते हो जाकि दूसरों के दुख से आप दुखी होते हो और दूसरों के सुख से सुखी होते हो, बराबर। तो बिल्कुल टेक्निकली तो आप बोल सकते हो कि वो भी स्वार्थ है, क्योंकि दुखी तो आप ही हो रहे हो, सुखी तो आप ही हो रहे हो, विच इज नॉट इनकरेक्ट। बट अगर इसको थोड़ा सा एकदम थोड़ा एक इंट्यूटिव फीलिंग से देखेंगे कि आपकी सेल्फ की डेफिनेशन अब एक्सपांड हो रही है, अब आपको दूसरे का दुख देख के आपको दुख होता है, सुख देख के आपको सुख होता है, तो जो वेदांत के हिसाब से आप में और आपके अंतिम रियलाइजेशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपकी जो लिमिटेशन है, वो धीरे 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 नाउ यू आर एक्सपांडिंग, सो नाउ यू आर ऑन द राइट पाथ एंड देयरफॉर दिस इज डेवलपमेंट, यू आई आर ऑन। फुल्ली एग्री, फुल्ली एग्री। एक्चुअली दूसरों को दूसरा न मान के अपना मानना, वो अद्वैत की शुरुआत है। तो इसी के लिए जब आपको किसी की भी सेवा करके, कोई गरीब है, कोई पीड़ित है, कोई दर्दी है, कोई वृक्ष है, कोई जीव जंतु है, उसकी सेवा करके जब आपको आनंद मिलता है, तो मान लो कि आपकी वेदांत पर, अद्वैत पर सफर शुरू हो गई। वो अच्छी बात है, उसमें कोई स्वार्थ की बात नहीं, बहुत अच्छी बात। हाँ अशोक जी। हाँ नमस्कार। अगर ये अतुल भाई का जो प्रश्न था उसके बारे में जस्ट एक कुछ हाँ चीजें हाँ, ऐड करूं जरूर। आपकी परमिशन से। अरे, तो अतुल भाई, जैसे हम देखते हैं ना कि ये हम जो किसी की सेवा करते हैं या कोई अच्छा काम करते हैं वो अच्छा लगता है नेचुरली, और वो स्वाभाविक है क्योंकि वो हम उससे एक अलग तरीके का आइडेंटिफिकेशन होता है। और जब हम वेदांत की या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की बात करते हैं
तो ऐसा नहीं है कि वी नीड नॉट हैव डिजायर्स, इच्छाएं तो होंगी इंसान को, बट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज वी हैव टू improve the quality of our desires. And this can be understood from various examples. In fact, earlier also we had discussed our personality that it's body, mind and intellect. अब जैसे हमने पहले भी शायद एक उदाहरण दिया ही था कि मेरे पास एक चॉकलेट है, वो मैं खुद स्वयं के लिए रखता हूं, और साथ में मेरा बेटा या बेटी है, वो भी है। अब वो स्वाभाविक तौर से वो चॉकलेट मैं खाऊंगा कि उसको दूंगा, और मुझे किसमें ज्यादा आनंद मिलेगा? तेन त्यक्तेन भुंजिता। हाँ, इसका प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे अतुल भाई? वो चॉकलेट मैं खाऊंगा तो ज्यादा आनंद मिलेगा या मेरा बेटा खाएगा तो ज्यादा आनंद मिलेगा? हाँ मतलब ज्यादातर केस में बेटा खाएगा तो तो ज्यादा ही आनंद मिलेगा, बिकॉज जब वो मैं खुद खाता तो फिजिकल लेवल पे अपने आप को सेटिस्फाई करता, हाँ और जब मैंने अपने बेटे के लिए रखा तो मैं इमोशनल फिजिकल लेवल से इमोशनली ग्रो हुआ। ठीक है, इसी तरीके से क्योंकि एक आइडेंटिफिकेशन बन जाता है कि मैं अपने बेटे को और अपने आप से अलग जानता ही नहीं हूं, एक ही है। इसी तरीके से हमने पहले दूसरे भी एग्जांपल्स देखे हैं कि जब पेरेंट्स हैं जो बच्चे से कभी अलग नहीं हुए, एकदम अच्छी तरह अपने साथ रखा है, लेकिन जब हायर स्टडीज की बात आती है उनको मन में कितना भी वो होता है कि वहां जाके कैसे रहेगा, लेकिन जब वहां उसको जाने देते हैं तो ज्यादा आनंदित होते हैं, बिकॉज देन एक इस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि देन दे राइज फ्रॉम द इमोशनल लेवल टू द इंटेलेक्चुअल लेवल, और अल्टीमेटली आइडेंटिटी एक ही है। इसी तरीके से हम स्पिरिचुअल लेवल की बात करें तो ये डिजायर नहीं है, रीजन ये है क्योंकि मुझे उसमें से कुछ हासिल नहीं करना। और जैसे मयूर भाई ने भी बात की कि हमारा लाइफ में पर्पज ही क्या है, वो जो ऑलरेडी हम लेके आए हैं उसको एग्जॉस्ट करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जैसे रश्मिन भाई ने एग्जांपल दिया कि मैं उसमें से कुछ हासिल करना चाहता हूं, समझो किसी की मदद करने के बाद, किसी इंसान की, जीव की, जंतु की मदद करने के बाद मैं अखबार में अपना फोटो दिलवाना चाहता हूं, तो आई एम एडिंग टू दैट कर्म। तो वो कर्म योग तो किसी कीमत पे नहीं हुआ, तो वो जैसे वो मयूर भाई की बात वो फिर से ऐड करेगा तो मुझे उसको उसको और एग्जॉस्ट करने के लिए और एफर्ट करने पड़ेंगे। पर अगर मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए तो वो मेरे पास वो कर्म का बंधन मेरे पे नहीं पड़ता। तो इसीलिए वो कर्म, हम जब एक बार एग्जांपल में वो एक अलग क्लास में भी हमने देखा ही था कि कर्म में और कर्म योग में क्या अंतर है। कर्म में ये है कि वो मुझे बांध देगा क्योंकि मुझे अपने लिए कर रहा हूं मैं। कर्म योग वो नहीं होता। कर्म योग जैसे हर कोई सिखाता है तो बताता है, समझाता है, उसके 3 प्रिंसिपल्स होती हैं। फर्स्ट इज कर्म योग, अगर हम देखेंगे तो वी नीड टू डू आवर ड्यूटी, व्हाट आई एम सपोज टू डू आई शुड बी डूइंग, वॉट एवर आई डू with the entire feel it I should offer it to the Lord, at the feet of the Lord, a Lord in the sense higher ideal। ऐसा नहीं अपने माता पिता के चरणों में भी कर सकता हूँ, भगवान के, मेरे गुरु, या मतलब जिसको मैं आदर्श मानता हूँ एक आदर्श के लिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो कर्म करने के बाद जो भी परिणाम मिलता है उसको मैं अगर प्रसाद के तौर पे एक्सेप्ट करता हूं तो कर्म योग है। अगर मैं अच्छा काम करने, किसी की मदद करने भी जाता हूं, जीव जंतु की, लेकिन वो जो रिजल्ट आता है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं रहता, सेटिस्फाइड इन द सेंस मैं हमेशा दुखी रहता हूं कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये हो रहा है, तो वो कर्म योग की डेफिनेशन फिर नहीं आएगा, वो फिर मेरे कर्म में बांधेगा मुझे। तो अगर मैं इस पैटर्न पे चलता हूं तो वो कोई डिजायर नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी अल्टीमेटली नेचुरली वो मुझे उस राह पे लेके जा रहा है जिस पर्पज से मेरा इस जन्म हुआ है। बराबर। थैंक यू। हाँ मयूर भाई। Yes, just to supplement Ashok bhai, in fact, to touch that point of Nishkam Karma. So, when I was writing one essay, which I will share with you later, that how can I get away or or get rid of this karma bandhan, karmic bandhan. तो जैसे मैंने बताया कि ऋणानुबंध तो है ही है, तो वो ऋणानुबंध से बाहर निकलना है, बिकॉज हम जो कर्म करते हैं उसमें नया कर्म हो जाते हैं। तो जो भी कर्म करने को जाते हैं तो इट्स कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कभी हम बाहर आएगी नहीं। उसमें से बाहर निकलने का यही एक रास्ता है जो अभी अशोक भाई ने बताया 19 श्लोक में, और आपने भी बताया निष्काम कर्म। सो व्हेन आई एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, okay, and without any attachment to that the fruits of that karma, my understanding is that that karma will not bind me further, because then I'm only exhausting my karma। okay, तो वो कर्म एग्जॉस्ट करने के समय मेरे क्या भाव है,
That is more important. Correct. And how I perform that karma. That's what I just wanted to convey. No, you are absolutely right. भावना महत्व है, कर्म का महत्व कम है, उसके पीछे की भावना ही सबसे ज्यादा महत्व की है। अच्छा, तो ये हमने 18 श्लोक पूरा किया, अभी 19 श्लोक शुरू करते हैं। तो मयूर भाई प्लीज गो अहेड। वही जो मैंने बताया निष्काम कर्म के बारे में, ये 19 श्लोक आप देखेंगे ना। ओके, बराबर। तो एक्चुअली तो ये जो निष्काम शब्द है वो भगवान पूरी गीता में कितनी बार रिपीट करते हैं। करेक्ट। हाँ, दूसरे चैप्टर में जो श्लोक आया है कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो बहुत फेमस है। हाँ, मगर ये इस कंसेप्ट का तो बहुत बार रिपीटेशन हुआ है कि आपको निष्काम कर्मयोग करना है, उसी से आपको अपनी अल्टीमेट टारगेट की प्राप्ति होगी। गौरव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी आप कंटिन्यू करो सर, अभी तो बिल्कुल सही चल रहा है सारा। बाद में कुछ होगा तो बाद में ऐड कर लेंगे। हाँ जी, हाँ, ठीक है। इन्होंने एक उदाहरण दिया है स्वामी राम सुखदास जी ने कि हम जब यहाँ आए हैं काम करने के, मतलब हम जो कर्मयोग कर रहे हैं, एक सेकंड है, जो भी आदमी कर्म कर रहा है तो उसे ये समझना है कि जैसे समझो कि एक आदमी सर्विस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वो ऑफिस में गया तो ऑफिस में उसके लिए टेबल है, कुर्सी है, उसके पास पेन वगैरह है, पेपर है, कंप्यूटर है, जो भी है, तो उसको कर्म करने के साधन मिल जाते हैं। वो साधन उसके खुद के नहीं है, वो ऑफिस के हैं, एम्प्लॉयर के हैं। वो साधन का उपयोग करके शाम को साधन उधर ही छोड़ के वो घर पे चले जाए। इसी तरह से पूरा संसार भगवान का है। मैं यहाँ कर्म करने के लिए आया हूं, तो संसार में जो भी कुछ मुझे मिल रहा है वो ईश्वर की इच्छा से मुझे साधन मिल रहा है। उसमें मेरा शरीर भी एक साधन है। मैं तो जीवात्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं। वो जीवात्मा को इस संसार में काम करने के लिए शरीर भी मिला है, दूसरी साधन सामग्री मिली है। अभी कोई आदमी खाली संसार, वो अपने शरीर की, जो बोलते हैं ना, लेडीज लोग खाली कॉस्मेटिक्स लगाने में उन्होंने पूरा समय पसार कर दिया। अच्छी साड़ी पहनी, कैसे पहने, या तो पुरुष है तो उसने अच्छे कपड़े पहने, जात जात की तरह से लोग समय पसार करते हैं, खर्च भी करते हैं। वो सब बेकार की बातें हैं। आप अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना जरूरी है। उसके बाद की जो सामग्री है, आपको जो भी पैसा मिला, जो भी शक्ति मिली, जो स्थान मिला, उससे आप लोक संग्रह करो, लोक सेवा करो, ये आपको करना है। जब अभी ये करने से क्या होता है, तो यहाँ मैं गांधी जी का ट्रस्टीशिप कंसेप्ट की बात लाता हूँ। अगर किसी ने पढ़ा है तो गांधी जी की एक छोटी सी बुकलेट आती है, वो ट्रस्टीशिप कंसेप्ट उन्होंने कहा था, और मेरे हिसाब से गांधी जी के सिवा और किसी ने वो कंसेप्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। एक इंसान पैसे के कारण पैसे के पीछे पड़ा है तो वो, उसको ट्रस्टीशिप कंसेप्ट नहीं है। अगर मैं मानूं कि मेरे पास जो मेरी ऑफिस चल रही है, मेरा कामकाज चल रहा है, और मेरे पास इवन घर बार जो भी साधन सामग्री है, उसका मैं ट्रस्टी हूं, फिर एज ए ट्रस्टी मुझे वेतन लेने का अधिकार है। मगर बेनिफिशियरीज, आई एम नॉट द प्राइमरी बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरीज इज द पूरा संसार। मैं संसार की सेवा करूं, सेवा करने से मेरा घर चले उतना मैं उसमें से रिसोर्सेज जरूर ले। हाँ, तो क्या होगा? जो गांधी जी ने ट्रस्टीशिप कंसेप्ट किया है, वो अगर हमने इस्तेमाल किया तो उसका मतलब ये हुआ कि यज्ञ शेष जो रहेगा वही मैं खा सकूंगा। मुझे जो भी सामग्री मिली उसका पूरा उपयोग संसार की सेवा के लिए, बेनिफिशियरीज के लिए होगा। बाकी जो कुछ बचा उसमें मैं मेरा घर चलाऊं। ऐसी जिसकी भावना हुई वो कभी गलत काम करेगा ही नहीं। तो क्यों करेगा? क्योंकि सामग्री तो भगवान दे रहा है। तो जो लोग पैसे के पीछे पड़े हैं, उसके लिए इनकम टैक्स चोरी करते हैं, अपने क्लाइंट को हवाला सिखाते हैं,
तो वो गीता को नहीं मानते। जो तरह तरह के फ्रॉड करके पैसा कमा रहे हैं वो गीता को नहीं मानते। अच्छा, हम पैसे को बहुत ज्यादा खराब समझते हैं। उसके ऊपर कन्वर्सेशन विद गॉड में बहुत कुछ चीजें लिखे हैं, मगर ब्रीफली के आपका धन भी एक इंस्ट्रूमेंट है। वो धन की क्या बोलते हैं, उसका भी उद्भव हुआ है ईश्वर की इच्छा से। धन को खराब मत समझो, पैसे को खराब मत समझो, वो तो इंस्ट्रूमेंट है। अभी वो इंस्ट्रूमेंट का आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो देखने का है। अगर धन को आप ट्रस्टी समझ के संसार की सेवा के लिए उपयोग किया तो बहुत अच्छी चीज है, और धन को सिर्फ अपने मौज शौक के लिए उपयोग किया तो वो गलत चीज हो गई। ये अभी मैं यहाँ जो रामसुख दास जी ने 19वां श्लोक की कमेंट्री में लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये दो चीज उन्होंने कही है, मैं पढ़ता हूँ। कर्मयोगी को अपने कर्म का अभिमान हो जाता है। इसके लिए कर्तृत्व अभिमान ऐसा शब्द इन्होंने उपयोग किया है। और हमने देखे होंगे बहुत सारे, और मैंने तो बहुत सारे ट्रस्टीज देखे हैं जिसका खुद का ईगो इतना बड़ा होता है कि वो दूसरे को कुछ समझते ही नहीं है। वो समझते हैं कि आहा मैंने 1000 आदमी का भला कर दिया, मैं 1,00,000 आदमी का भला कर दिया। अरे भगवान, तुम कौन हो जो तुमने किसी का भला किया? हाँ? वो कर्तृत्व अभिमान तभी दूर होगा जब भी आप निष्काम कर्म कर रहे हो। ओके। फिर बहुत सारे ट्रस्टीज ऐसे उन्होंने टारगेट बना लिया कि मैं 100 बच्चों को बढ़ाना है या 1000 लोगों को खाना खिलाना है। अच्छा, वो भगवान जो परीक्षा करते हैं, अच्छा तुमने 1000 बच्चे को खाना खिलाने का नक्की किया ना, जाओ पैसा नहीं मिल रहा है, फिर क्या करोगे? फिर वो कुछ ना कुछ गलत काम करेगा, 2 नंबर का डोनेशन भी लेगा, गलत काम करके फिर उसकी जो ख्वाहिश थी कि 1000 बच्चों को खिलाना है वो ख्वाहिश पूरी करेगा। पूरी करने के बाद में समझेगा मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं कितना लोक सेवक हूँ। सब बकवास है। ईश्वर जितनी सामग्री देंगे उससे अपना काम करो। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो ठीक है, वो ईश्वर की इच्छा है, मगर तुम संपूर्ण शुद्धता से अपना कर्मयोग करते रहो। अभी ये एक, मैं कहूं कि जो रामसुख दास जी कहते हैं उसका महत्व दिखाने के लिए मैं पहले आगे एक सवाल करता हूं। हम अद्वैत वेदांत की बात कर रहे हैं, हाँ? नहीं, मेरी पत्नी उसमें बिल्कुल नहीं मानती है, मेरी बहन नहीं मानती है, कोई नहीं मानता है। अभी मेरी बहन एकदम बिंदास है, वो मेरे से बड़ी है 2 साल, तो मुझे कुछ भी बोलेगी। बोलेगी जो संसार मुझे दिख रहा है, जिसका मैं अनुभव कर रही हूँ, उसको तुम लोग नाटक बोलते हो, उसको इल्यूजन बोलते हो। और जो ना मुझे दिखता है ना अनुभव में आता है, जिसकी कोई साबिती नहीं है, वो ब्रह्म को, चैतन्य को तुम सही समझ रहे हो। यार तुम्हारा दिमाग खराब हो। ऐसा अगर मुझे किसने कहा तो मैं क्या जवाब दूं? हसमुख भाई, ओपन फॉर एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी। गौरव, जी 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 जी। मेरी बहन जो बिंदास है वो डॉक्टर है, मेरे से 2 साल बड़ी है, और मुझे बहुत बार झाड़ती भी है, प्रेम से। जी जी हमारा बहुत अच्छा सा प्रेम है, कोई भी जिंदगी में कभी डिस्प्यूट नहीं हुआ है, मगर वो प्रेम से बोलते है तू सब बकवास कर रहा है। जी। हाँ, I fully agree with Pragna Ben. दिनकर तो हमारे पूरे फैमिली को अच्छी तरह से जानता है, और मेरी बहन को दिनकर के लिए बहुत मान है, बहुत प्रेम है, तो जरूर कह सकते हैं। सर समझाने का नहीं है, जो रमेश भाई हंसे ना, बस ऐसे एकदम खुशी से, मतलब ऐसे अभिमान से नहीं, बस हंसने का। भगवान का जब जैसा हुक्म होता है, जब उसकी कृपा होती है, तो हाँ, उस टाइप की वो शिक्षा, उस टाइप का ज्ञान, उस टाइप के लोग, उस टाइप का सत्संग, उस टाइप की सब चीज अपने आप आ जाती है सर। बराबर है, तो एकदम। उसके समझाने जवाब का में नहीं है, मेरा ऐसा मानना है, मतलब उसके नहीं जवाब नहीं, में तो किसी को आप समझा नहीं सकते अपन। ये हाँ। हम लोग भी समझो आज 12 आदमी साथ में हुए हैं, तो जिसकी इच्छा है वो आए, जिसकी इच्छा नहीं है वो नहीं आए। बाकी ईश्वर अनुकूलता भी करके देता है। यस। पहले अपनी इच्छा होनी चाहिए कि जब भी आप, गौरव जी ने कहा कि अनुकूलता बना ही ली उन्होंने,
भले क्लाइंट वेट कर रहे फिर भी यहाँ मीटिंग में आ गए, तो अपनी दृढ़ इच्छा होगी तो सब अनुकूलता हो जाएगी, बाकी तो क्या अपने हाथ से कुछ भी नहीं होता है। हाँ मयूर भाई। There is one saying, do not हाँ, disturb others' understanding. Okay. yes. That is in a Excellent. lighter way, but what I have understood, the picture which you have posted in philosophy group, I've gone through that about that scientist. So Yes, what is the difference between science and spirituality? yes, Science says that if I see, I believe it. Okay. If I see, I believe it. correct, Spirituality says if you believe, you see it. बराबर, If you believe, you see it. Okay. True. Now, both seems to be contradictory, but both are, correct, says different sides of the same coin. yes, In science, we start with a doubt. Okay. And we put that theorem, or we, have some doubt, and we hypothesis, put it to test. We get the result, we experiment, and we get the result, and we believe, we start believing. In faith also, we start, but our starting point is faith. Sorry, in spirituality. Again, we put it to the test, we experience, and our faith is reinforced. So here, once we start with the doubt, both are, in both the cases, we experience something. And that experiential learning only reinforces our belief or faith. So regarding that, Jagat, this in Vivek Chudamani, you must have read, Shankaracharya has said, Brahman Satya Jagat Mithya. yes, correct, So why it is that? Because why Jagat is Mithya? Because each person has a different world. So every person is living in different world, its own world. My looking of the world, मेरा जो दुनिया देखने का नजरिया पूरा अलग है. मैं मेरे हिसाब से देखती हूँ दुनिया वही की वही है, लेकिन आपको अलग दिखेगी, मुझे अलग दिखेगी, के को अलग दिखेगी. हालांकि अगर सत्य है तो सत्य सबको एक ही दिखना चाहिए. And therefore, the truth is perceived as same, and because we perceive this world differently, and therefore it is mithya. Truth is something else. So that's what one explanation, which one of the explanations which I could, or I am convinced about it. सॉरी गौरव जी, आप कुछ कह रहे थे, अच्छा, फिर मैंने बीच में बोल दिया तो नहीं, मैं अभी जैसे जगत मिथ्या या इसकी जो भी बात हुई, मेरा इसमें एक क्वेश्चन ये है सर कि सच का मतलब क्या है? व्हाट इज द ट्रुथ? क्योंकि सारी चीजें वहां से स्टार्ट होती हैं कि आदमी ट्रुथ समझता क्या है. क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का ऑब्जेक्टिव, स्पिरिचुअलिटी का पाथ और स्पिरिचुअलिटी का अटेनमेंट, ये तीनों डिफरेंट डायमेंशन है. इस स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में जो सबसे बड़ी जो मतलब समस्या आई लर्निंग की लोगों की, वो आई कि जो बेसिक्स का जो पार्ट है वो कमजोर रह जाता है, बाकी चीजों पे आगे आदमी ज्यादा चला जाता है चीजों के लिए. जैसे स्पिरिचुअलिटी का ऑब्जेक्टिव है कि अल्टीमेट आदमी का मोक्ष का एक ऑब्जेक्टिव होता है. मोक्ष, इनलाइटनमेंट कहें, डिजायरलेसनेस कहें, कैवल्य कहें, किसी भी एंगल से उसको कहें. अब उसकी दो धारणाएं. मोक्ष की जो ट्रेडिशनल धारणा है वो कहती है कि जीवन और जन्म और मृत्यु से मुक्त होना, और जो दूसरी उसकी धारणा, जो रियलिस्टिक धारणा है, वो ये कहती है कि जब आपके अंदर डिजायरलेसनेस जीवन में ही पैदा हो जाए तब मोक्ष की स्थिति में आप होते हो. ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है स्पिरिचुअलिटी का. इस पोजीशन को अटेंड करने के लिए आदमी के पास दो तरह के रास्ते हैं, जिसको अगर बाइफरगेट करना चाहें, एक डायरेक्ट वे और एक इनडायरेक्ट वे. इनडायरेक्ट वे में 3 डायमेंशंस आते हैं कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग. और डायरेक्ट योग में, डायरेक्ट जो पाथ है उसमें आती है अष्टवक्र गीता, जो हमने डिस्कशन भी किया था कि अष्टवक्र गीता का जो डायमेंशन आता है कि डायरेक्ट बोध को जगाना, क्योंकि आदमी के बोध को जगाना होता है, उसे कुछ करना नहीं होता. पर ये स्टेज आदमी की बाद में आती है. उसका कारण ये है सर कि आदमी जब पैदा होता है तो उसके बाद उसके जो सबकॉन्शियस के एक्सपीरियंस होते हैं उसकी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं. उस एक्यूमुलेशन से उसका बिलीफ बनता है. उस बिलीफ से वो जिस रास्ते पे चलता है उसके लिए उसकी सहजता आती है.
इसीलिए गीता में जो 3 तरह के रास्ते बताए गए हैं कि जो भी व्यक्ति जिस रास्ते से अब तक चल के आया है उस रास्ते को अगर वो चुनेगा वो उसके लिए सहज होगा। तो ये सहजता के लिए ये 3 रास्ते जो लोगों ने अपने सेंसरी एक्सपीरियंस से एक्यूमुलेट किए हैं एक पर्टिकुलर एज तक, उनके लिए सहजता आती है किसी भी रास्ते को चुनने के लिए। ये तीनों रास्ते आदमी के जैसे को एनर्जी कंजम्पशंस के लिए होते हैं। जैसे इमोशनल आदमी है, अब वो अपनी एनर्जी को इमोशनल डायरेक्शन में ले जाता है तो उसके ब्रेन के अंदर जो एनर्जी होती है वो कम जाती है, तो थॉट्स कम आते हैं, उसके अंदर सतोरी का भाव पैदा होता है। जब सतोरी का भाव बढ़ता है तो लास्ट में जाके अंदर थॉटलेसनेस आती है। कर्म योग में भी ये होता है, जब आदमी अपनी बॉडी से अपनी एनर्जी को यूज करता है तो उसके ब्रेन के अंदर एनर्जी का कंजम्पशन कम होता है, थॉट कम आते हैं। सेम ज्ञान मार के पढ़ पढ़ के आदमी अपनी एनर्जी को कंज्यूम करता है और डायरेक्ट रास्ता अष्टवक्र का। बाकी कभी डिटेल में इसमें डिस्कशन करेंगे, मैं डायग्रेस नहीं करना चाहता टॉपिक को, आप बिल्कुल सही उसमें जा रहे थे तो मैं डायग्रेस नहीं करना चाहता इस पर चीजों के लिए। थैंक यू। हसमुख भाई, यू वांट टू से समथिंग? यस। हाँ सर, मैं उस शंकराचार्य की जो बात जो कही अभी मयूर भाई ने, जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य, तो उसके बारे में उसके बारे में मेरा ये समझ है कि जगत भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है, लेकिन एक बार एक सत्य जाना उसके बाद में उससे बड़ा सत्य है। जैसे अगर एकदम सिंपल एग्जांपल ले कि जब भी आप छोटे थे तो एक साइकिल से आनंद होता था, साइकिल ही सत्य है। और अभी गाड़ी आई तो लगता है गाड़ी सत्य है, साइकिल तो सत्य थी लेकिन अभी सत्य नहीं है, अभी ब्रह्म सत्य है। मीन सत्य बड़ा, ब्रह्म बड़ा सत्य, साइकिल से बड़ा सत्य गाड़ी है, ऐसे जगत से बड़ा सत्य ब्रह्म है। उस हिसाब से एटलीस्ट समझ सकते हैं। और जो बहन की बात है, जो बोलते हैं कि वो मैं मानती नहीं हूँ कि जगत जो सत्य दिखता है वो ब्रह्म दिखता नहीं, वो बात उनकी कुछ हद तक के लिए समझाने के लिए नहीं, लेकिन एक समझो जब भी आप उन समझे कि ये नाटक है। जैसे आपने हमेशा एग्जाम्पल देते हैं शोले का। शोले में अमजद खान ने रोल किया, ये क्यों किया? बिकॉज उसको मालूम था कि मैं नाटक कर रहा हूँ, उसको मालूम था कि मैं नाटक ही कर रहा हूँ। तो सेम वे अगर जगत में अपन भी सोचे कि हमने क्यों, दिनकर भाई भी हमेशा बोलते हैं कि क्यों हम गलत सिलेक्ट करें, क्यों हम गरीब बने, क्यों हम राजा ही न बने। सब राजा ही बनना चाहते हैं लेकिन गरीब क्यों बने? बिकॉज मालूम है कि नाटक है, नाटक में कुछ भी कर सकते हैं आप। करेक्ट, एब्सोल्युटली। कोई भी रोल अप्रिशिएबल है। बस यही मेरी समझ है, और ये अगर कुछ काम लगे तो थैंक यू। एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू। अशोक भाई। रश्मि भाई, वो जब आप समझाने की बात करते हैं तो पहले वो मैं गुरुजी वाले के एग्जांपल से दूंगा कि जब वो 2 शिष्य, मतलब स्वामी तेजोमैन जी बताते हैं कि 2 शिष्य साथ में पढ़ते थे गुरु के वहां। तो एक शिष्य में, शायद मैंने पहले बताया था, फिर से शेयर करता हूँ कि एक शिष्य दौड़ता दौड़ता गुरु के वहां जाता है कि गुरुजी ये मुझे गधा कह रहा है, और वो बहुत नाराज होगा कि ये मुझे गधा कह रहा है। गुरुजी बोल रहे हैं कि मैं तुझे 3 साल से समझा रहा हूँ, तू ब्रह्म है वो तो तू मान नहीं रहा, और गधा मान रहा है, ब्रह्म मान नहीं रहा। हमारी परिस्थिति ये है कि हम किसी को क्यों नहीं समझा सकते। दूसरा रीजन हम नहीं समझा सकते, उसको एक अलग एग्जांपल से शेयर करते हैं। कृष्ण कुमार बात कर रहे थे उस बारे में कि सपोज कृष्ण कुमार जी, मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ कि आपने कोई स्वप्न देखा कि आपने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, लेकिन सपोज मेरे को कोई ऐसी शक्ति मिलती है कि मैं आपके स्वप्न में आके बोल रहा हूँ कि कृष्ण कुमार जी ऐसा नहीं है, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया, आप सो रहे हैं, रहे हैं, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? स्वप्न में बिल्कुल नहीं मानेंगे। परिस्थिति है कि किसी की भी, मतलब रश्मि भाई आपकी सिस्टर की हो या हम सबकी हो या हमारे आसपास किसी की हो, कि हम किसी के स्वप्न में है, ऐसी परिस्थिति है। अब वो जब तक जागेगा नहीं तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि मैं सही में भूखा नहीं हूं। तो ये परिस्थिति तो होने वाली ही नहीं है जब तक वो खुद अंदर से नहीं होता। और लास्ट एक एस्पेक्ट जो अभी हम बात कर रहे थे, कि ने बहुत अच्छा कहा कि पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या सत्य क्या है।
सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज है कि यहाँ पे शंकराचार्य ने भी कहा है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ब्रह्म सत्य, जगत असत्य नहीं कहा है शंकराचार्य ने। इट अपीयर्स, तो जैसे उसको टेक्निकली हम नहीं जा रहे, पर जैसे उसकी डेफिनेशंस हैं। सत्य हम किसको कहेंगे? दो चीजों पे अगर खरा उतरता है तो वो सत्य है, अगर उस पर नहीं उतरता तो वो इल्यूजन है। और असत्य वो है जो था ही नहीं, है भी नहीं और कभी नहीं है। तो सत्य वही होगा जो हर समय पे एक जैसा ही था और उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, विच कैन नॉट बी निगेटेड, वो सत्य में आएगा। और जगत की जब हम बात करते हैं तो वो हर समय पे एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता रहता है, इट चेंजेस विद द टाइम। और इट कैन बी निगेटेड, आज है कल नहीं है, तो इट कैन बी निगेटेड। तो वो मुझे दिख रहा है सामने जगत, तो है तो सही, पर सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि वो हर काल में एक जैसा नहीं है। तो इसीलिए आदि उसको ऐसे नहीं करें कि जगत को छोड़ दो, नहीं, वो असत्य नहीं है, वो सिर्फ एक इल्यूजन है, जैसे वो मिथ्या कहा है, तो इसलिए वो मिथ्या के परिभाषा में आता है और असत्य के परिभाषा में नहीं आता। और यहाँ जो राम सुखदास जी ने शब्द यूज किए वो मैं करूं साहब, कि हमें संसार तो अनुभव में आ रहा है, हमें उसकी प्रतीति हो रही है, ठीक है। जिसकी प्रतीति हो रही है उसको हम इल्यूजन कैसे समझे, ठीक है। ये तो राम सुखदास जी कहते हैं कि जो प्रतीति हो रही है, आपको परिवर्तनशील संसार की प्रतीति हो रही है। सत्य जो है, परमात्मा है या तो चैतन्य है, वो चैतन्य हर एक जीव के अंदर पूर्णतया है। मतलब जो कहते हैं ना कि ब्रह्मा हृदय की गुफा में बैठा है, तो कहते हैं कि वो एक खाली कहने की बात है। ब्रह्म तो आपके सिर से लेकर पैर तक आपके पूरे शरीर में व्याप्त है, क्योंकि ब्रह्म ही चैतन्य है, ब्रह्म एनर्जी है। उसकी एनर्जी से ही मेरा शरीर काम कर रहा है, मेरी जीभ बोल रही है, मेरा पूरा फेस घूम रहा है, हिल रहा है, मगर चैतन्य हर समय हर जगह पे पूरी तरह से व्याप्त है। इस उपनिषद में कहा है, और यही मेरे हिसाब से मांडुक्य उपनिषद में भी कहा है। एक्चुअली मानव जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूं उसके पहले मैं जो एक फोटोग्राफ आज व्हाट्सएप पर भेजा है वो मैं थोड़ा पढ़ता हूं, क्योंकि इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ऑल दिस ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। प्लीज हाँ जी, प्लीज गो अहेड। थैंक यू। So this is a great scientist. He has spent some 35 years in the study of quantum physics. तो क्वांटम फिजिक्स मतलब क्या, कि हम लोग जो विज्ञान में, मैं तो बहुत साल पहले पढ़ा था, अभी पढ़ा था कि मॉलिक्यूल होता है, उससे छोटा एटम, एटम से फिर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। अभी ये इलेक्ट्रॉन से भी छोटी क्या चीज है। हाँ, तो ये जब बात आती है तो अपनी बुद्धि तो काम नहीं करती है, मगर ये बड़े बड़े साइंटिस्ट तो वो इलेक्ट्रॉन से भी छोटी बात ढूंढ रहे हैं। उसको कोई क्वार्क बोलते हैं, अभी क्वांटम फिजिक्स में नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो फिजिक्स बोलते हैं। ये साइंटिस्ट कहता है मैंने इसके 35 साल से अभ्यास किया है, अभी मेरा कंक्लूजन क्या है, तो ये मैं पढ़ रहा हूं। मैटर एंड एनर्जी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, मैटर एंड एनर्जी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, विच मीन्स बोथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। तो संसार और ब्रह्म, ब्रह्म एनर्जी है, संसार मैटर है, बोथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। अगर ये हम माने तो जो उपनिषद का श्लोक है, पूर्णम अधः पूर्णम इदम, उपनिषद में कहा है कि संसार भी पूर्ण है, ब्रह्म भी पूर्ण है, कोई भी मिथ्या नहीं है, कोई भी असत्य नहीं है। अभी यहाँ कोई ये चर्चा का सवाल नहीं। शंकराचार्य जी ने एक बात कही है, संत तुकाराम ने, विमला ताई वगैरह लोगों ने कहा है संसार भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है, दोनों ही सत्य है। अभी ये साइंटिस्ट का विचार इस तरह से, मैटर एंड एनर्जी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, दे आर नॉट two distinct entities even at the subtlest level. He was the successor to Professor Einstein in his institute, educational institute. He realized that, अभी देखो उसके शब्दों ही मैं पढ़ूं, whenever I give a lecture on quantum physics,
I feel as if I am talking on Vedanta. देखो कितनी बड़ी बात कही है उसने, जो क्वांटम फिजिक्स ऐसा इतना बड़ा साइंस है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट उसे समझ नहीं सकते हैं, और ये आदमी ऑफकोर्स वो तो सिखा रहा है क्वांटम फिजिक्स। वो बोलता है मैं क्वांटम फिजिक्स और वेदांत दोनों सही है। आई स्टडीड मैटर फॉर द लास्ट 35 years ओनली टू फाइंड दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। अभी यहाँ शंकराचार्य का स्टेटमेंट आ गया, मैटर डज नॉट एग्जिस्ट, संसार डज नॉट एग्जिस्ट, संसार मिथ्या है। I have been studying something that does not exist. Exactly what Adi Shankaracharya said long back from the Upanishads. So, you know, ये जब हम क्वांटम फिजिक्स जैसे बोलते हैं एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्मतम की बात है, ऐसे वेदांत भी सूक्ष्मतम बात है। और एक ही चीज शायद दो तीन तरह से कह सकते हैं, क्योंकि न शंकराचार्य जी गलत है, न तुम संत तुकाराम गलत है, न विमला ताई गलत। तो अपनी अपनी समझ की बात है। मैं इस तरह से कह रहा हूं कि ब्रह्म खुद संसार की तरह से मैनिफेस्ट हो रहा है। मेरा जो मांडुक्य उपनिषद का इंटरप्रिटेशन है कि ब्रह्म खुद मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं तो मतलब कि वो ब्रह्म खुद बोल रहा है। अगर आप सुन रहे हैं तो ब्रह्म खुद सुन रहा है। तो ब्रह्म बोलता है, ब्रह्म सुनता है, मतलब ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। तो सभी तरह से ब्रह्म सत्य है, सभी तरह से संसार सत्य है। सॉरी, हाँ मानव, प्लीज यू वांट टू से समथिंग। हाँ जी, तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए। आई थिंक जो गौरव भाई ने जो पूछा था सत्य का डेफिनेशन क्या है, व्हिच वाज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड बाय अशोक भाई, कि जो चेंज हमेशा एक जैसा रहता है वो सत्य है। तो इसमें सर मेरे को है ना दो एग्जांपल ऐसे हैं कि जो मतलब स्वप्न में बिना जगे भी आपको सोचने पे मजबूर कर सकते हैं। जो अशोक भाई ने जो बोला था कि स्वप्न से जगे बिना, कि कब जगेंगे वो तो बात की बात है, अभी तो स्वप्न में ही है। बट देयर आर टू एग्जांपल्स व्हिच कैन फोर्स यू टू थिंक इवन व्हाइल यू आर स्लीपिंग। तो एक एग्जांपल ऐसा है सर कि जैसे अगर अपने मतलब बचपन से अगर अपनी फोटो है, समझो कोई हर बर्थडे को एक फोटो खींचता है अपनी, और अगर आप सारी फोटो अपनी बर्थडे की अगर आप एक जगह रख दो, आप एक एल्बम में रख दो, अब आप देखोगे कि उन सब फोटो में कुछ भी सेम नहीं है। जो आप 1 साल के थे और जो आप कुछ 7 या 10 साल के थे, तो आपके बॉडी के ना तो कोई फिजिकल एलिमेंट सेम है, आपकी थिंकिंग भी चेंज हो चुकी है, आपके लाइक्स डिसलाइक्स की भी चेंज हो चुके हैं। जो भी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल जो भी लेवल आप सोच सकते हो, एट ईच लेवल, photo on year 1 and photo on year 10 and photo on year 20, 30, whatever, they are very, very different. They are different in all senses. Yet, there is one common link between all. What is that common link is very difficult to articulate, क्योंकि कुछ भी नहीं है। आपको ये चैलेंज करे तो बता क्या है, एक भी कॉमन नहीं है उसमें। Yet nobody can say कि ये मैं नहीं हूं, ये बोले नहीं कुछ तो है इसमें। एंड आई थिंक ये जो एक एग्जांपल है, अगर किसी नॉन बिलीवर को दिया जाए तो एटलीस्ट उसको सोचने पे मजबूर करेगा कि बात में दम तो है भाई, कुछ तो है, समथिंग, एंड दैट्स समथिंग आई हैव टू एक्सप्लोर। So रश्मि भाई, if you can allow me just इसी बात को जस्ट एक आगे ले जाते हैं मानव जी, कि बहुत बार हम जैसे ये जो आपने एग्जांपल दिया ना, एंड दिस एग्जांपल इज ऑफन कोटेड, कि जब हम हमारे पूरे बॉडी के जितने भी सेल है ना, दे चेंज एवरी 7 years। तो जब हमारा जन्म हुआ था उस वक्त जो हमारे सेल्स थे और जो 8वें साल में थे वो बिल्कुल अलग थे। तो इवन जो फिजिकली मैं था वो 8th ईयर में अलग था, फिर 16th ईयर में कोई और था, और 23वें साल में कोई और था। और जो आपने कहा ना, इस डिस्पाइट दिस एंटायर चेंज और ऑल दिस चेंजेस, वन थिंग इज कॉमन। और इसी में फिर से वो अपने साइंस के स्टूडेंट तो मोस्ट ऑफ यहाँ पे नहीं है, कुछ होंगे, लेकिन वो साइंस का प्रिंसिपल ही अपने देख सकते हैं कि चेंज इज विजिबल और पॉसिबल व्हेन देयर इज समथिंग कांस्टेंट। और अगर हम उसको उसी एग्जांपल से देखें कि हम फ्लाइट में बैठे होते हैं, मतलब जब हम क्लासेस में एग्जांपल हमेशा डिस्कस करते हैं, और जब ऊपर होते हैं तो भले अंदर बैठे होते हैं, वी कैन नॉट सी दैट चेंज फ्लाइट के अंदर, बिकॉज बाहर कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, हम स्पेस में हैं। इन द मीनवाइल हम जब अपनी गाड़ी में हैं, बस में हैं, ट्रेन में है, और जब हम वो मूवमेंट के थ्रू हम जा रहे हैं, बाहर एक कुछ कांस्टेंट है, तो दैट मूवमेंट इज पॉसिबल, हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये जितना भी चेंज हुआ है हमारे अंदर, वो दैट चेंज इज ओनली पॉसिबल विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग दैट इज कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट जो है
उसी को हम ब्रह्म कहें या किसी को कैसे समझाने, इसको इसी परिभाषा से, इसी एग्जाम्पल के समझाया जा सकता है कि मेरे में जो परिवर्तन हो रहा है वो तभी संभव है कि कुछ एक कांस्टेंट है। मैं इसी को कहूं आगे अशोक भाई कि समझो हम फिल्म देख रहे हैं, तो सामने जो सफेद स्क्रीन है वो कांस्टेंट है। वो स्क्रीन है तो ही प्रोजेक्शन फिल्म का उसके ऊपर हो सकता है। अच्छा, फिल्म का प्रोजेक्शन नहीं हुआ तो ब्रह्म की कोई कीमत नहीं है। ब्रह्म और संसार दोनों साथ में मिलते हैं, स्क्रीन और प्रोजेक्शन दोनों साथ में मिलते हैं, तभी फिल्म होती है, तभी हमें अनुभव करने के लिए, देखने के लिए कुछ होता है। तो सब सत्य है। ओके, और किसी को कुछ कमेंट करनी है? नहीं, ओके। तो यहाँ जो मैं राम सुखदास जी का स्टेटमेंट में पढ़ना चाहता था, वो 3 लाइन का स्टेटमेंट है, मैं खाली 1 लाइन बोली तब तक अपना आधा घंटा उसके ऊपर गया है। तो मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है और सभी को पसंद आवे ऐसे। तो साधु जी कहते हैं कि जिसकी हमें प्रतीति होती है वो संसार है, मगर जो हमें नहीं प्रतीति होती है उसे प्राप्त कहते हैं, और ब्रह्म नित्य प्राप्त है। ब्रह्म नित्य प्राप्त है मतलब आपको, मुझे, सभी को अभी इसी समय हमारे पूरे शरीर में ब्रह्म है, चैतन्य है, और वो नित्य प्राप्त है, मगर हम उसे देख नहीं सकते हैं। देखने सुनने में आने वाला संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, उसकी प्रतीति होती है। जैसे हम जब फिल्म देखते हैं तो वो फिल्म का पिक्चर 1 सेकंड में 17 बार चेंज होता है, वो तो कंटिन्यूअस चेंज होते रहता है। मगर फिल्म देखते हैं तभी वो पर्दा नहीं दिख सकता है, पूरा का पूरा पर्दा जैसे कि अदृश्य हो जाता है। नहीं, पर्दा वहीं पर है, नहीं दिख रहा है। सर्वत्र नित्य परिपूर्ण परमात्म तत्व प्राप्त है, और परमात्म तत्व ब्रह्मा से लेके कीड़ी पर्यंत सबको समान रूप से अपने आप प्राप्त है। ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेटमेंट है। एक साधु और एक स्मगलर में कोई फर्क नहीं है। एक मैं अपने आप को समझू कि मैं धर्म का अभ्यास कर रहा हूं, और दूसरा आदमी है वो हवाला का धंधा कर रहा है, वो एकदम बेकार धंधा कर रहा है। बिल्कुल नहीं, साला सब नाटक है। वो भी सेम है, वो भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, अभी इसी समय हम लोग सब ब्रह्म है। कोई तफावत नहीं है। कोई अपने आप को ऊंचा माने क्योंकि अरे मैं तो बड़ा एथिकल हूं और वो आदमी अनएथिकल है, कुछ नहीं, सब नाटक है। कोई नहीं आगे, उससे आगे कुछ नहीं है। तो सदा, हर समय, हर एक में रहने वाला परमात्मा तत्व आत्मा के लिए नित्य प्राप्त है। उसके सिवाय के, इसके लिए जो गीता में श्लोक है, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। सत, परमात्मा तत्व तो है मगर हमें दिख नहीं रहा है, और जो नहीं है या तो जो संसार है वो हमें दिख रहा है। अभी नेक्स्ट रिवोल्यूशनरी स्टेटमेंट बाय राम सुखदास जी। प्रतीति मतलब कि अनुभव किसका हो रहा है? स्थल काल, स्पेस एंड टाइम। वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट्स, व्यक्ति और क्रिया, ये सब संसारी है या मिथ्या है। स्पेस डज नॉट एग्जिस्ट, टाइम डज नॉट एग्जिस्ट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वेदांत। अभी हम जब धार्मिक बात करें, जैसे महाभारत सबने मोरले सभी ने देखा होगा, मैं समय हूं, हाँ, और धर्म में कहते काल, वक्त से दिन और रात, वक्त से ये वो सब, मतलब हम वक्त को, समय को, काल को बहुत बड़ा महत्व देते हैं। वेदांत की परिभाषा में न समय है न स्थल है। आई विल स्टॉप हियर। इसके ऊपर किसी को कुछ कमेंट करनी है तो स्पेस कैसे नहीं है? सॉरी, हाँ मेरे भाई प्लीज। Sorry, see, if we really look at it, everything is manifestation of our mind. Now, yes. आप देखो कि सपोज कोई ल्यूनाटिक है, हाँ,
को पता है क्या नहीं। हाँ, उसको उसके लिए तो ये जगत है कि नहीं वो भी मालूम। किसी हाँ, का माइंड अगर अपना ठिकाने होगा तो ही अपने को ये लगेगा। अभी सेम वर्ल्ड, जब मैं बहुत खुश हूँ तो मुझे अलग लगता है, वही दुनिया जब मैं दुखी हूँ तो मुझे एकदम ग्लूमी लगती है। तो कभी कभी जैसे आप बता रहे हो, वो जो स्थल है कि नहीं, समय है कि नहीं, और समय इन अ लाइटर वे, देयर वाज वन जोक, कि हाउ मच वन मिनट डिपेंड्स अपॉन विच साइड ऑफ द डोर यू आर वेटिंग फॉर द वॉशरूम। यस, ओके, तो समय इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट है कि भाई करेक्ट, अभी ल्यूनार पे फॉर एग्जांपल, अभी ये जो अपना चंद्रयान गया है, सो देयर वन ल्यूनार डे इज 14 days ऑफ इंडिया, अरे सॉरी अर्थ, अर्थ का 14 दिन, वहां एक दिन है, तो वो ब्रह्मा का एक दिन तो बोलते ना कितना हजारों साल का है। तो actually, Mayur bhai, will mix science with our religion philosophy. हाँ, हमारी सोलार सिस्टम जो पूरी है, मतलब अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, बट सन टुगेदर विथ ऑल इट्स प्लैनेट्स रोटेट्स अराउंड द गैलेक्सी। करेक्ट। दैट वन कंप्लीट सर्कल टेक्स 240 मिलियन ईयर्स। ओ, गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि वो गैलेक्सी का एक सर्कल लगा, एंड आवर सोलर सिस्टम इज नॉट ऑन द पेरिफेरी, मतलब वर्तुल के अंत में नहीं है वो, तो और वर्तुल के बीच में है। फिर उसको 240 मिलियन ईयर्स लगते हैं वो गैलेक्सी का नेक जो सेंटर है उसकी तरफ घूमने के लिए। तो जो पेरिफेरी में है उसको कितने मिलियन साल लगते होंगे। पर यही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमने जो जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, दैट हाँ, इज वी आर डूइंग विद वन बेस, जो हाँ, जो हमारा रिलेटिव बेस है। करेक्ट, तो करेक्ट, सो एक्चुअल बेस सपोज मैं बोल रहा हूँ, कैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं कि एक दिन, सब में से आई एम जस्ट टेकिंग हाइपोथेटिकल, 1000 साल का एक दिन है। तो इंडिया तो कंपैरेटिवली इट विल बी माइन्यूस्क्यूल व्हाट यस, अवर डे, बराबर बराबर। मिनिस्क्यूल। एक, तो हाँ, हाँ, नहीं भाई एक्चुअली जो धर्म के हिसाब से ब्रह्मा का एक दिन मतलब इस लोक का उद्भव होना, और रात मतलब इस लोक का नष्ट होना, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये ब्रह्मांड की मतलब अपने यूनिवर्स की शुरुआत 14 अरब साल पहले शुरू हुई। तो अभी वो 240 मिलियन ईयर्स को भी छोड़ दो, ब्रह्मांड में से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, संसार उत्पन्न हुआ, उसको 14 अरब साल हो गए। आगे कितने अरब साल होंगे हमको पता नहीं है। मान लो कि दूसरे 25 अरब साल के बाद में ये संसार वापस सिमट कर ब्रह्मा हो जाएगा। ओके, तो वो ब्रह्मा का एक दिन, कल्प का अंत मतलब रात्रि, कल्प की शुरुआत या तो पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत मतलब सुबह हुई। फिर भी आई विल जस्ट कॉन्ट्राडिक्ट ना, अभी एक आपसे बात करते श्योर करते श्योर, आई कॉन्ट्राडिक्ट माई सेल्फ ओनली। तो सपोज हम बोलते हैं कि समय नहीं है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने जब चंद्रयान भेजा, हाँ, सो दे कैलकुलेटेड एग्जैक्टली एंड देट सेड 6:04, तो एग्जैक्टली 6:04 पर वहां लैंड हुआ। सो वो समय तो उन्होंने काउंट किया, मीन्स भले हमारे हिसाब से किया, और वो उसमें स्पेस भी आ गया, तो वो कैसे हुआ? मैं बताऊं, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। देखो, वेदांत में जो ब्रह्मन की बात करते हैं वो निश्चय की बात है, ठीक है। निश्चय और व्यवहार दोनों अलग अलग, कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी भी है। हमारे जो भी अनुभव है वो राम सुखदास जी के हिसाब से प्रतीति है। हमने आगे जो बात की वो सब व्यवहार है, और व्यवहार को लेके आप निश्चय के सिद्धांत को चैलेंज नहीं कर सकते। दोनों अलग अलग फील्ड है, कंप्लीटली अलग फील्ड है। तो इसमें जस्ट टू कुछ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कुछ गलत नहीं है, दोनों सही है। जस्ट टू ऐड मयूर भाई, वेदर वी हैव टाइम और स्पेस नींद में होता है? नहीं होता। इसी से मतलब यही यही एक रीजन है। और मैं एक्चुअली ये बात निकल रही थी, मुझे मालूम नहीं, मैंने पैराग्राफ पहले अपनी किसी क्लास में पढ़ा था। देखो, अशोक भाई है ना, वो चिन्मयानंद जी से सबसे नजीक है। लेकिन बहुत बढ़िया बन रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं अभी सपोज अब बेल अरे अलार्म रखा है, ओके, हम उठते हैं 10 मिनट, बोलते हैं 10 मिनट के बाद उठेंगे, 1 घंटा निकल जाता है, ऐसा लगा अभी 1 मिनट में तो पहले बजा था। तो यही बिकॉज ये इसका रीजन ही ये है, कॉन्सेप्ट ऑफ, मतलब मैं एक पैराग्राफ ही पढ़ता हूँ लेकिन उसका बैकग्राउंड यही है कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, स्पेस इज इन आवर माइंड, और अल्टीमेटली उसको क्या जाता है,
who backs the mind, who supports the mind, or who allows mind to think. It is that supreme energy that power the Brahman. तो इसीलिए क्योंकि वो उसको सपोर्ट कर रहा है तो माइंड ये टाइम और स्पेस हो ही नहीं सकते. इसलिए बहुत बार मजाक में बहुत ज्यादा कहते हैं कि इट इज ऑलवेज दैट ब्रह्मन केम फर्स्ट, then came time. That is the reason the lowest element of time is second, not first. तो विथ योर परमिशन एक पैराग्राफ एक बुक में से है. हाँ जी. So it says that it is the consciousness that maintains, nourishes and sustains all possibilities in us. बराबर. Even by a material consideration, we can logically come to accept this statement. I am standing on the floor. Space के point of view से है. I am standing on the floor of my house. The house is supported by my piece of land, and the land is protected by the city corporation. The city is supported by the country. The country is supported by the world. The world is supported by water. The water of the ocean. Water is held in position by the atmosphere, and the atmosphere is part of the planetary system. The universe stays in space, and this space rests upon the concept of space that is in our mind. The mind gets its support from the judgment of the intellect. Since the decision of the intellect is known and realized by the consciousness in us, the spiritual entity is indeed the ultimate support for the entire world of change. तो कन्वर्सेशन विद गॉड में कहते हैं कि what you cannot experience, meaning Brahman supports what you can experience. संसार ब्रह्मन के ऊपर टिका हुआ है. The unmanifest supports the manifest. ब्रह्मन is unmanifest, संसार is manifest. Yes. दोनों अभी जैसे राम सुखदास जी ने कहा, दोनों एक सिक्के की दो साइड पर है, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है. झुनझुनवाला जी, आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं सर, मैं ये अशोक जी जो बोल रहे थे आधा समझा, फिर लास्ट वाला तो एकदम ही जैसे पीआर रमेश साहब अपने जो बोलते हैं ना इनकम टैक्स में कई बड़े बड़े वैसे निकल गए सर. कुछ समझ में नहीं आया मुझे. नॉर्मली बोलते हैं मुझे सब समझ में भी आता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन लास्ट वाला निकल गया. मैं सेपरेटली पूछूंगा इनसे बाद में सर. नहीं, आप तभी कुछ अपना बिल बनाने की सोच रहे थे इसके लिए. नहीं, मैं सुन रहा था, ये एकदम आराम से लेके चल रहे थे, फिर लास्ट में ले जाके कहाँ छोड़ दिया. अशोक भाई रिपीट कर दो ना, तो हमारे हमको भी. अशोक भाई रिपीट. I'll share this. मेरे पास इमेज है एक्चुअली. क्या मैं एक बार ये जब पढ़ रहा था तो स्वामी जी से डिस्कस किया था मैंने ये पॉइंट. अभी आप व्हाट्सएप पे नहीं है. व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप पे. अच्छा, कृष्ण कुमार जी को I'll share. नहीं, अशोक भाई, what I'm saying is, see, that paragraph is slightly abstract. हाँ. तो what झुनझुनवाला जी ने कहा वो बराबर है, मगर उसको छोड़ के आपकी स्वामी जी के साथ जो चर्चा हुई ना, तो स्वामी जी ने जो बताया होगा वो आप बोलिए. हाँ, वो मैं फिर से कहूँ कि वो मैंने जब पहले बात की, अल्टीमेटली जैसे रश्मिन भाई आपने भी जो चीज कही कि कोई भी चीज है मेरे माइंड में है, और उसको जैसे कंपेयर हमने एग्जांपल दिए कि वो नींद में नहीं होती. तो जब मैं टाइम और उसका कॉन्सेप्ट समझता हूँ, तो वो कब समझता हूँ? जब मैं जाग रहा हूँ. करेक्ट. और मेरा माइंड समझता है, मेरी बुद्धि समझ रही है. तो उसको एनलिवन कौन करता है? उस थॉट को एनलिवन कौन कर रहा है? उस थॉट को एनलिवन कर रहे हैं ब्रह्मन. तो नेचुरली ब्रह्मन इज मच बियॉन्ड देन द टाइम एंड स्पेस. वो जो थॉट है, दैट थॉट इज एनलिवन्ड बाय ब्रह्मन. झुनझुनवाला जी, मैं ये रिपीट करता हूं जो अशोक भाई ने कहा. समय और स्थल, जब मैं जागृत हूं तभी मेरी समझ में आता है. जब मैं सुषुप्त अवस्था में हूं, मतलब कि मुझे ड्रीम भी नहीं आ रहा है, ऐसे नींद में हूं, कंप्लीट सुषुप्ति अवस्था में मैं हूं, या तो गाढ़ नींद में हूं, तो मुझे न स्थल का पता है न समय का पता है. तो इसका मतलब कि स्थल और समय मन से समझा जा सकता है, मन से ही समझ में आता है. तो अभी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं कर रहा हूं वो मैं समझाता नहीं हूं, खाली मैंने सुना है, मैं बोल रहा हूं. ये कहते हैं कि पूरे संसार की उत्पत्ति मन से हुई है. आपका मन जो है उसने आपका संसार रचा है.
ब्राह्मण का मन जो है उसने पूरा ब्रह्मांड रचा। अच्छा, अभी हम अपने आप को ब्राह्मण का एक छोटा सा भाग समझते हैं। तो मेरा नाटक क्या है? मेरा नाटक है मेरा फैमिली, मेरी प्रैक्टिस, मेरा मित्र वर्ग, बराबर। मगर यहाँ जो 8 अबज की बस्ती है उसमें से मेरा टोटल सबसे बड़ा लगा ले तो भी 1000 आदमी हो। तो मेरा नाटक ये 1000 इंसानों पर अटका हुआ है। ये मेरी मन की परिणति है, मेरा मन का परिणाम है। ब्राह्मण का जो मन है उसको चित्त बोलते हैं। चित्त खोड़ो तव जो बोलते हैं, मतलब हाफ तव, दैट इज सत चित्त और आनंद में जो सेकंड एस्पेक्ट है, वो चित्त ने पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न किया। अहम ब्रह्मास्मि, तो मेरे जीवात्मा ने, मतलब मेरे मन ने एक मेरा छोटा सा संसार खड़ा किया। कुछ आगे ऐसा है। नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया सर, बिल्कुल। और इस चीज को मानते भी हैं सर। आप इसको अगेन फिल्म के हिसाब से समझ लो कि कोई मल्टी स्टारर फिल्म बनी है और हाँ, उसमें एक छोटा सा रोल मेरे हिस्से में आया है। तो फिल्म बराबर। बड़ी होगी और होगी, चलो ठीक है, जिस जो भी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, फाइनेंसर है, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर, बट आई विल फोकस ऑन माई ओन रोल। तो मेरी करेक्ट, जो पूरी भूमिका है वो उस रोल के इर्द गिर्द समेटती दिखेगी बिल्कुल। बराबर। और वो पूरी फिल्म भी देखूंगा तो मैं इंतजार मेरे रोल का ही देखूंगा मैं बेसिकली उसके अंदर, बिल्कुल। यस, यस, तो एकदम वो बराबर। बिल्कुल सही है कि जो हमारा जो माइंड है, जो हम प्रोजेक्शन करते हैं, वो उतना ही होता है उसके अंदर। और जब ये डिस्कशन होते हैं तो ही वो माइंड विस्तृत होता है ना सर। जो हमने शुरुआत की ना आज डिस्कशन में, वो लूजिंग आवर आइडेंटिटी से ही शुरू हुई। सारी लिमिटेशंस हमारी जो बॉडीली आइडेंटिफिकेशन ही होती है ना सर। जब हम बराबर है। समझते हैं कि मैं ये हूं, मैं जो दिख रहा हूं बस यही मैं हूं, वो मेरी लिमिटेशन हो गई। जैसे ही हम इस लिमिटेशन से बाहर निकलते हैं, देन ओनली वी कैन सी the vastness of this universe, whatever ब्रह्मन या जो भी आप कहना चाहोगे उसको। सो अब बराबर। थोड़ा सा समझ में आया सर मेरे। सो थैंक यू अशोक जी, एंड थैंक यू रश्मिन भाई। अब सर आपको समराइज करना पड़ेगा, 7 बजने वाले, 5 मिनट या हाँ 10 मिनट में लास्ट बात। पहले पहले मयूर भाई कुछ बोलेंगे हाँ, शायद। मयूर भाई कहो सर। वो हमारे हमारे जो चुने जो जो लिरिसिस्ट थे ना, जो कविता लिखते थे और फिल्मों में भी बहुत स्पिरिचुअली इवोल्व थे। वो एक गाना है ना, बहुत बढ़िया है। एवरी टाइम आई रिमेम्बर दैट, मन ही देवता, हाँ यस, मन हाँ। ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई, करेक्ट। तोरा मन दर्पण कहलाए। कितना उसमें आप ये उसके जो वर्डिंग्स है ना, बहुत पूरा पूरी फिलोसफी है। पूरा वेदांत, पूरी फिलोसफी डाल दी है उसमें। यस। बराबर है। भले बुरे सारे कर्मे को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। हाँ, यस अभी सच। झुनझुन वाला जी ने जो हमें घड़ी याद दिलाई है, मैं कहता हूँ हमने आज 18वां श्लोक से शुरू किया और 19वां श्लोक पर अटके हुए हैं। सर फिर भी अच्छा है, अच्छा है सर। अब एक श्लोक भी समझ ले तो अच्छा है, इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। क्योंकि आज मैं क्या है, आज मयूर भाई भी है, मानव जी भी है, अशोक जी है, बाकी हम सब तो हैं, लेकिन ये त्रिदेव का संगम बहुत अच्छा रहा सर। तो इन दोनों की बात है। बराबर है। तो मैं पहले सोचता था कि कुछ टारगेट रखें कि हाँ आज 3rd चैप्टर पूरा करने का है, मगर ज्यादा अच्छा ये है कि हमारा सत्संग चला रहे। हाँ। अपना गीता एक हमारा साधन है, वो गीता के साधन के रूप से हमारा सत्संग चला रहता है। हाँ, कोई कोई टारगेट नक्की नहीं करते हैं। ठीक है, आज 2 श्लोक पूरे किए। नेक्स्ट मीटिंग में हम 20वां श्लोक से शुरू करेंगे वापस। सर इतनी सारी डिफिकल्ट बातों में, इतनी हाँ, सारी कठिन, बीच बीच में कुछ कठिन बातें भी आई, उसमें हाँ, मैं एक छोटा सा कबीर जी का दोहा बोलता हूँ, वो आपको बहुत प्यारा है आपको। और फिर वो प्रेमानंद जी पे ले जाएंगे वो बात वहां पे, कि हाँ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो जब बहुत बिल्कुल, ज्यादा चीज बिल्कुल। पढ़ लेते हैं ना, तो लास्ट में जाके वो फिर मूल एक ही बात को पकड़ना पड़ता है, फिर उसके अंदर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है उसमें। जब वो लास्ट वाली जो आपने प्रेमानंद जी की 3 जो लिंक भेजी ना सर, हाँ, उसमें हाँ, प्रेमानंद जी अगर कुछ नहीं भी बोलते ना उसके अंदर, हाँ, हाँ, तो हमें उनकी बात सब समझ में आ जाती। मतलब ही वॉज सो हैप्पी, मतलब जो करेक्ट, उनकी, जो करेक्ट। उनसे मिलने आए, जो उनसे जो हाँ, साथी आए थे, मिथिला से साधु मिथिला संत से आए। आए थे, अयोध्या से आए थे, अलग अलग जगह से। या करेक्ट। मतलब वो जो उनकी हैप्पीनेस थी, जो उनका प्रेम था, एंड हाँ, वो अपनी पूरी बॉर्डर तोड़ देते हैं और वो उनके साथ नीचे जमीन पे बैठते हैं। और वो हाँ, मतलब वो एक एक्सट्रीम पॉइंट था उसको। तो कई बार क्या, हम कोई चीजें समझते बहुत ज्यादा है, हाँ, लेकिन उसको आत्मसात तो लिमिटेड ही चीज होती है सर। जो उसका सार रहता है ना, वो सार,
वो सार प्रेम है सर। तो वो बात प्रेमानंद जी वाले में भी कॉमन थी, कबीर जी वाले में भी कॉमन है, और इतनी सारी सब चर्चाएं करने के बाद कोई एक चीज तो पकड़ के रखनी पड़ेगी ना, अगली मीटिंग होगी तब तक, तो उसमें ये पकड़ के रखते हैं सर बिल्कुल। और केके मैं सर इसमें आपसे मतलब सहमत हूँ। केके तो सर एक मतलब हाँ, एक चीज और है कि प्रेमानंद जो आप बोल रहे हैं, आई डोंट नो, आपको पता होगा शायद, उनकी दोनों किडनियां खराब है। He is constantly on dialysis for last many decades. एक 15 साल से है। His both kidneys are off, और उसके बावजूद भी वो इस स्थिति में है जो आप बता रहे हो, which shows कि जो मतलब अपना फिजिकल जो हम बोलते हैं कि ये मिल जाए तो मैं खुश होऊंगा, उसका एक बहुत ही एक्सट्रीम नेगेटिव एग्जांपल है कि भाई दोनों किडनियां खराब है तो भी आदमी इतना खुश रह सकता है। और और देन मतलब उनके अपोजिट एग्जांपल हम सब हैं कि सबको ठीक होते हुए भी हम दुखी रहते हैं। तो दिस इज बिल्कुल। मैं सर ये तो झुंझुनवाला जानते ही जी, नहीं, सॉरी मैं कहूँ रहा हूँ, जानते ही नहीं थे। आपने शायद जिक्र किया एक वीडियो शुरू में भेजा, या मानव जी ने भेजा, दो में से, या तो आपने या मानव जी, नहीं, सबसे पहला मानव जी ने भेजा था। हाँ, कि अद्वैत क्या, अद्वैत की डेफिनेशन, तो वो झट से बोलते हैं खेल, एकदम करेक्ट। बोलते हैं कि अद्वैत क्या है, तो बोले ये वो खेल है मतलब। और वो सर उनको सब समझ में आया हुआ है सर, उनको जो है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है इस स्टेज पे पहुंच के, किसी को प्रूव नहीं करना है। सर विराट कोहली जैसा प्लेयर 8-9 महीने पहले जाता है, और वो 3-4 मिनट का वीडियो है, रेस्ट इज द स्पीच, उसका जो इतना आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था ना, उसको बहुत धीरे से कुछ समझाते हैं। वो 3-4 मिनट का वीडियो है, वो यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर हुआ वो वीडियो। तो उनको हर चीज की समझ है सर। उनके बाद जो जाते हैं ना, वो कहीं आप देखो लाग लपेट, दिखावा, प्रदर्शन, ज्ञान, डिफिकल्ट बात कुछ करते ही नहीं है वो। बिल्कुल जो बात कहनी है वो बस या तो बोलते नहीं, उसमें ही कन्वे हो जाती है, और या बोलते हैं तो 1-2 मिनट 4 मिनट में हो जाती है सर। बिल्कुल अपन चलेंगे सर, सभी चलेंगे वृंदावन एक बार। चलेंगे। और मैं ये खाली रिपीट करता हूँ, आपने जो कहा वही, प्रेमानंद जी के पास मिथिला से संत आते हैं, अयोध्या से संत आते हैं, अभी सब के सब पहुंचे हुए ज्ञानी थे, तो उनको चर्चा तो कुछ करनी ही नहीं थी। बस बात करते हैं, एक दूसरे को सराहते हैं और एक दूसरे को देख के खुश होते हैं, और उनकी खुशी देख के मैं खुश होता हूँ। जब संत जन मिलते हैं और वो एक दूसरे से खुश होते हैं तो बस अपनी खुशी हो गई, और कुछ नहीं करना है। वो समझना, वो उन्होंने क्या भी बात कही अपने को समझ में नहीं आएगा तो ठीक है ना, उनका प्रेम देख के, उसका आनंद देख के अपने को आनंद मिलता है। मेरे को रियल में भी नहीं आई वो लोग क्या बात कर रहे थे, 70-80% नहीं समझ में आई मुझे, लेकिन वो सब खुश थे, वो देख के मुझे समझ में आया, तो मैं भी खुश हो गया सर बाद में। और आप पहले से हो गए थे तो मुझे और ज्यादा खुशी हो गई सर। ओके, अभी अपना सितंबर में मीटिंग नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि दिनकर जी ने आदेश दिया है, तो अभी नेक्स्ट मीटिंग अक्टूबर में नहीं भाई, इफ एवरीबॉडी एग्रीज, मैं तो हमेशा फ्री रहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी ओर से। नहीं, अक्टूबर में करेंगे नेक्स्ट मीटिंग, और 20 नंबर का अपना श्लोक से आगे शुरू करेंगे। थैंक यू। नहीं सर, रख सकते हैं सर 20 से, आप 20 से 27 सितंबर के बीच में, या कहीं कुछ अगर पॉसिबल होगा तो एक जरा सा अपन बातचीत करके रख सकते हैं सर मेरे ख्याल से। सॉरी, कभी रख सकते हैं सर एक मीटिंग सितंबर में भी मेरे ख्याल से। अच्छा, अभी सितंबर 23 तारीख से मैं जा रहा हूँ ये विपश्यना मीटिंग में, क्योंकि अतुल जी ने मुझे आदेश दिया था कि आपको तुम अभी कुछ समझते नहीं हो, विपश्यना अटेंड कुछ समझ में आएगा। तो हम लोगों ने बहुत गंभीर चर्चाएं की, लेकिन मेरे गुजराती फ्रेंड से वो ये 2 लाइन जरा आनंद से मतलब कि सुने, कि ये जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या सब बहुत बड़ी बड़ी चीजें है। इसमें एक शायर ने कहा है, जीवन ने स्वप्न मानू छू छता त्यागी नहीं शकतो, छू एवी जागृति में के वधु जागी नहीं शकतो। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। ओके, नमस्ते, बाय। नमस्ते, बाय। नमस्ते।